नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बात करेंगे बिसलपुर पेयजल परियोजना के पाइपलाइन लीकेज की वजह से पेयजल संकट पैदा हो गया है। लीकेज सूरजपुरा प्लांट से 26 किलोमीटर की दूरी पर टोडा राइसिंग से मालपुरा के बीच में हुआ है। बिसलपुर जयपुर पेयजल लाइन में तोड़ी गांव के समीप बड़ा लीकेज आया है, जिसकी वजह से कल दोपहर से पानी बह रहा है। सूरजपुरा फिल्टर प्लांट पर मरम्मत की वजह से सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक शटडाउन किया जा रहा है। परियोजना के जयपुर और सूरजपुरा फिल्टर प्लांट अभियंता अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 10 दिनों से मामूली लीकेज होने से पानी बह रहा था। मेंटेनेंस कंपनी की पेट्रोलिंग में उदासीनता के चलते ये बड़ा लीकेज हो गया और देर रात से तकनीकी अधिकारी लीकेज को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं और हालात जो हैं यहाँ पर शटडाउन जैसे बन गए हैं। हमने टीम भेज के इसको दिखवाया तो जो स्थिति पाई गई उसके लिए हम साथ ही वहाँ से निकल गए और हमने सभी व्यवस्था पूरी कर ली है और उच्च अधिकारियों को भी इसके बारे में अवगत करा दिया गया। और उसके बाद में अब इसके मेंटेनेंस का कार्य के लिए उच्च अधिकारियों के द्वारा निर्देश के अनुसार सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक का शटडाउन लिया गया है, जिसमें हम इसको रिपेयर कर देंगे। इस खबर पर जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुरेश दाधीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेश, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि पानी की किल्लत जो ये पैदा हो गई है, यहाँ पर लोगों का कहना है कि पहले इसमें लीकेज कम था, अगर वक्त पर दुरुस्त कर देते तो आज ये पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता और 17 दिन में ये दूसरी बार लीकेज की ये समस्या सामने आई है। जी खुशबू, ये मामला टोडा राइसिंग मालपुरा के बीच में लीकेज का है। यहाँ अब स्थानीय जो खेत वाले हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, वो बता रहे हैं कि ये तो कुछ मामूली प्रेशर पिछले 7-8 दिनों से लगातार किया जा रहा था। अब इसमें मेन इशू ये सामने आ रहा है कि इस पे पेट्रोलिंग की जो जिम्मेदारी होती है वो मेंटेनेंस कंपनी है GCKC सूरजपुरा फिल्टर प्लांट प्रबंधन देखने की और मेंटेनेंस की। इस कंपनी की पेट्रोलिंग नहीं होने की वजह से वो छोटा लीकेज सामने नहीं आया और ये लीकेज बढ़ के अब बड़ा हो गया। ये लीकेज कल सुबह से बताया जा रहा है। अभियंता अधिकारियों को तब पता लगा है भाई सूरजपुरा फिल्टर प्लांट से जितना पानी छोड़ा गया वो जयपुर नहीं पहुंचा। वहाँ पानी का मापन किया गया तो पानी कम मिला। इस पर फिर विभाग के लोगों ने पेट्रोलिंग करवाई तो ये टोरडी गांव के समीप बड़ा लीकेज सामने आया। ठीक है सुरेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो जयपुर वासियों को 2 दिन पेयजल संकट की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और बिसलपुर परियोजना का पाइपलाइन एक बार फिर से लीकेज हुआ है। लीकेज की वजह से जयपुर में आज शाम और कल सुबह तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। 400 mm की बिसलपुर लाइन में ये लीकेज हुआ है। आज सवेरे 9 बजे से रात 10 बजे तक बिसलपुर परियोजना का शटडाउन रहेगा। शटडाउन के दौरान मरम्मत का काम होगा। पानी की लीकेज की वजह से 12 किलोमीटर तक की लाइन को खाली करना होगा, वहीं जिसमें करीब 3 करोड़ लीटर पानी बर्बाद होगा। 17 दिन में ये दूसरी बार लीकेज हुई है। बड़ा सवाल ये है कि जयपुर बिसलपुर प्रोजेक्ट में ये कैसे इंजीनियर हैं, 6 करोड़ खर्च फिर भी लीकेज। और मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ऐसे में जो है मेरे सहयोगी बन गए हैं सुरेश, ऐसे में सवाल तो यही बनता है कि आखिरकार जो जिस तरह की समस्या सामने आई है, ये जो कैसे इंजीनियर लगाए हुए हैं जो कि करोड़ों खर्च करने के बावजूद जो है ऐसी लीकेज की समस्या पैदा हो रही है। जी ये सब इससे पहले जो L&T कंपनी थी उसके टाइम में मेंटेनेंस और पेट्रोलिंग का काम बखूबी किया जा रहा था, लेकिन तब से ये GCKC कंपनी जो फिल्टर प्लांट पे आई है उसके बाद में इस काम में लगातार उदासीनता देखी जा रही। और लीकेज का एक बड़ा कारण भी यही है कि इसको छोटे लेवल पे होता है तो बिना अपन शटडाउन लिए भी ये लोग इसको मेंटेनेंस करते रहे। पहले भी टोडा राइसिंग के आसपास छोटे लीकेज हुए थे, उसमें बिना लाइन शटडाउन किए भी इन्होंने मेंटेनेंस किया था। आशीष भी मेरे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। आशीष, पेट्रोलिंग में इतनी बड़ी लापरवाही आई जिसका खामियाजा पूरे जयपुर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर खुशबू, जिस तरीके से हमारे स्थानीय पत्रकार सुरेश ये बता रहे हैं कि बिसलपुर प्रोजेक्ट में 10 दिन पहले लीकेज हुआ था, हल्का लीकेज हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी जो पेट्रोलिंग है वो वहां पर नहीं की गई और अधिकारी इंजीनियर जो है
उन्हें इस बात का जानकारी तक नहीं पहुंची। देखिए बीसलपुर प्रोजेक्ट में ये इंजीनियर्स की कैसी लापरवाही है, क्योंकि 6 करोड़ खर्च होने के बाद भी बीसलपुर में लीक हो रहा है और जीसीकेसी प्रोजेक्ट फर्म पर पेट्रोलिंग और मेंटेनेंस का जिम्मा है, जिस पर हर वर्ष 6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 6 करोड़ खर्च होने के बावजूद भी बार बार लीकेज, 17 दिन में ये 2 बार लीकेज हुआ है, जिसके कारण शटडाउन लेना पड़ा है, जिसके कारण जयपुर के लोग हैं वो आज परेशान हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आखिरकार लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही। और देखिए जो बीसलपुर जयपुर परियोजना के अधीक्षण अभियंता है सतीश जैन, क्या उन्हें भी 10 दिन से इस लीकेज की सूचना नहीं थी? और अधीक्षण अभियंता जैन के पास में जयपुर बीसलपुर प्रोजेक्ट के साथ साथ WHSO का डायरेक्टर का भी चार्ज है। आशीष मैं यहाँ यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर सतीश जैन की बात होती है तो क्या अतिरिक्त भार के कारण सतीश जैन नहीं संभाल पा रहे हैं प्रोजेक्ट को, जिस वजह से जयपुर वासियों को इस तरह की समस्याओं से 2-4 होना पड़ रहा है 17 दिनों में दूसरी बार? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए अतिरिक्त भार है वो यहाँ पर साफ तौर पर सतीश जैन के पास में है और उनके पास जयपुर बीसलपुर प्रोजेक्ट के साथ साथ WHSO का भी चार्ज है। तो ये 2 प्रमुख चार्ज, मुख्य चार्ज है। क्या इसकी वजह से सतीश जैन अपने जो प्रोजेक्ट है वो संभाल नहीं पा रहे हैं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर जीसीकेसी फर्म ने न केवल बीसलपुर परियोजना बल्कि जल जीवन मिशन में भी फेल हुई है। धौलपुर में 78 करोड़ का प्रोजेक्ट मई में पूरा करना था, झालावाड़ में 103 करोड़ का प्रोजेक्ट 19 मई तक पूरा करना था, मात्र 30% काम अब तक प्रोजेक्ट में हो पाए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार ये कैसी फर्मों को जिम्मेदारी दे रखी है और जो जिम्मेदार इंजीनियर्स है क्यों वाकई उन्हें इस बात की सूचना नहीं रहती है? क्या मॉनिटरिंग यहाँ पर पूरी तरीके से फेल साबित होती है? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बार बार बीसलपुर परियोजना में लीकेज हो रहा है, 6 करोड़ खर्च हो रहे हैं, इसके बावजूद भी आखिरकार ये लीकेज क्यों हो रहे हैं? 10 दिन से जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि 10 दिन पहले से ही इस तरह की जो हल्का लीकेज है उसे ठीक किया जा सकता था, लेकिन वो लीकेज होते होते बड़ा चला गया, जिसके कारण जो अब जयपुर में आज शटडाउन करना पड़ रहा है। और आज देखिए शटडाउन जो है वो कर दिया गया है, 9 बज चुके हैं तो जयपुर में आज शटडाउन कर दिया गया है। ये शटडाउन रात 10 बजे तक जारी रहेगा। 2 दिन तक जयपुर में पानी की सप्लाई नहीं होगी, आज शाम और कल सवेरे। यहाँ पर लेकिन ये देखने वाली बात है, ये जो लीकेज हुआ है इसको पहले अगर मरम्मत कर लेते तो इतनी बड़ी परेशानी नहीं आती, लेकिन दूसरी तरफ ये देखने वाली बात है, इससे पानी व्यर्थ नहीं हुआ, ये पैसा जो करोड़ों रुपए है ना वो भी इस पानी की तरफ व्यर्थ हो गए हैं। बिल्कुल देखिए राजस्थान में अमृत कहा जाता है पानी को, लेकिन जिस तरीके से पानी के साथ साथ आपने ठीक कहा कि करोड़ों रुपए की जो बर्बादी है वो भी यहाँ पर फर्मों के जरिए की जा रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर अमृत आज जिस तरीके से बात की जाए तो 12 किलोमीटर की जो लाइन है वो इससे लीकेज को ठीक करने में खाली करनी होगी और इसमें तकरीबन 3 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी बर्बाद होगा। ये अमृत बहेगा, जिस वजह से कह सकते हैं हम कि बीसलपुर में भी जो पानी है वो 30 MLD तक खर्च होगा इसमें। तो कह सकते हैं हम कि निश्चित तौर पर जो लापरवाही है वो साफ तौर पर देखी जा रही है, न केवल यहाँ पर फर्मों के द्वारा बल्कि इंजीनियर्स के द्वारा यहाँ पर लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्योंकि बार बार बीसलपुर परियोजना में छेद हो रहा है, बीसलपुर परियोजना लीक हो रही है, इससे सिस्टम पर सवाल उठता है कि आखिरकार ये कैसा सिस्टम है और लीकेज बार बार क्यों हो रहा है, जिससे आम बिल्कुल ये बड़ा सवाल बनता है कि लीकेज की समस्या ये लापरवाही की वजह से कब तक होती रहेगी, कब तक इस तरह की समस्याओं से 2-4 होना पड़ेगा। आशीष और सुरेश, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का आज राजस्थान दौरा, 3 दिन के दौरे पर चुनावी रणनीति पर करेंगे मंथन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ होगी बैठक। पार्टी आलाकमान ने पिछले दिनों बैठक ली थी और आलाकमान की गहलोत पायलट के साथ बैठक के बाद रंधावा का ये पहला दौरा है।
तो आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का आज राजस्थान दौरा। 3 दिन के दौरे पर चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ होगी बैठक। पार्टी आलाकमान ने पिछले दिनों ली थी ये बैठक। आलाकमान की गहलोत पायलट के साथ बैठक के बाद रंधावा का ये पहला दौरा है। और ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि महंगाई राहत शिविर का भी मुख्यमंत्री के साथ अवलोकन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। और शाम 4 बजे तक आने का ये कार्यक्रम है जयपुर में। तो वहीं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का ये 3 दिन का राजस्थान का दौरा है। इस दौरान चुनावी मंथन होगा, चुनावी रणनीतियां तय की जाएंगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का ये पहला दौरा तब है जब आलाकमान के सामने मुख्यमंत्री और पायलट की बैठक हुई, और इस दौरे में क्या कुछ रहने वाला है 3 दिन के दौरे में? 4 बजे से शुरू होगा, जिसमें पहले दिन अनौपचारिक मुलाकातें होंगी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ एक बैठक प्रस्तावित है। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिलेंगे रंधावा। हालांकि इनकी मुलाकात कैबिनेट के बैठक के बाद होगी या पहले होगी, इसको लेकर अभी कांग्रेस चुप है। कांग्रेस इस पर ज्यादा बातचीत नहीं कर रही है। लेकिन अगले 3 दिनों में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे रंधावा, पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे और पूरे घटनाक्रम पर पिछले दिनों जो हुआ है उसको लेकर के भी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से बातचीत करेंगे। दरअसल अब चुनाव का समय है और ऐसे में पार्टी लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है। ऐसे इन गतिविधियों को और तेज करने के लिए, सक्रियता करने के लिए जो पिछले दिनों पीसीसी ने सचिव नियुक्त किए हैं, उन सचिवों को काम देने के लिए, जो कोऑप्टेड मेंबर्स लगाए गए हैं, उन मेंबर्स को अपनी जिम्मेदारी समझाने के लिए, उनको भी काम में रफ्तार बढ़ाने के लिए रंधावा निर्देश देंगे। एक बैठक कल कांग्रेस के वॉर रूम में रखी गई है, जिसमें प्रमुख पदाधिकारी और प्रमुख नेता शामिल रहेंगे। जी खुशबू। शशि, क्योंकि आज कैबिनेट की भी मीटिंग होने वाली है, क्या उसमें भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, कैबिनेट की मीटिंग का स्वरूप बहुत वैधानिक तरीके से होता है। अगर कैबिनेट से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाहर का कोई व्यक्ति उसमें शामिल होता है तो उसे ना तो कैबिनेट की बैठक कहा जा सकता है, ना मंत्री परिषद की बैठक कहा जा सकता है। ये जरूर संभव है कि जब मंत्री परिषद की बैठक हो जाएगी, उसके बाद में अनौपचारिक चर्चा के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी रंधावा भी वहां पहुंच सकते हैं, मंत्रियों से बातचीत कर सकते हैं, उनके इलाकों में जो प्रभार वाले क्षेत्र हैं वहां पर क्या स्थिति है उनके बारे में फीडबैक ले सकते हैं और आगे काम को किस तरीके से मॉनिटर करना है। महंगाई राहत कैंप जो सरकार लगा रही है, 6.5 करोड़ से ज्यादा के लाभार्थी हो चुके हैं, उसमें गारंटी कार्ड वितरित हो चुके हैं, उन सब तक पहुंच हो चुकी है सरकार की। कल लाभार्थी उत्सव मनाया जा चुका है। इसके बाद में आगे इसका दायरा और कैसे बढ़ाना है, रफ्तार कैसे तेज करनी है इसको लेकर मंत्रियों के साथ में अनौपचारिक चर्चा कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के बाद होगी। रंधावा अगर उस बैठक में शामिल होंगे तो वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। ठीक, शशि मोहन शर्मा, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर जयपुर से है। प्रदेश भर के सफाई कर्मियों ने झाड़ू डाउन किया है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते नहीं हो रही शहर की सफाई। कल प्रदेश स्तरीय संगठनों के साथ वार्ता के बाद हड़ताल का ऐलान किया गया था और एक दिन में ही मुख्य सड़कों कॉलोनियों में होने लगा है कचरा इकट्ठा। ऊपर से घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था भी पूरी तरह से बंद है। 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता की मांग की गई है। हड़ताल के बाद प्रशासन हरकत में आया। डीएलबी शासन सचिव ने आज सफाई कर्मियों को मीटिंग के लिए बुलाया है। वहीं आज 12 बजे प्रशासन और सफाई यूनियन की होगी समझौता वार्ता। बारां जिले की अंता में खेमजी गार्डन के सौंदर्यकरण को लेकर 5 करोड़ की लागत से कराया जा रहा निर्माण कार्य ठेकेदार के उदासीन रवैये के चलते कई महीनों से बंद पड़ा है और जिसे लेकर पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार को नोटिस भी भेज दिए हैं, लेकिन ठेकेदार पर इसका कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खनन एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया द्वारा खेमजी गार्डन के सौंदर्यकरण और विस्तार को करवाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य 12 नवंबर 2021 से शुरू किया गया था, लेकिन ठेकेदार की ढीले रवैये के चलते गार्डन का निर्माण कार्य अधूरा अटका पड़ा है, जिसकी समय सीमा भी पूरी हो चुकी है।
सीकर के लक्ष्मणगढ़ शहर में बिटिया लाडो की घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकाली और आमजन को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश दिया गया। लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के पूर्व पार्षद ओम प्रकाश टेलर की सुपुत्री राधा की आज शादी होगी और इससे पहले समाज और आमजन में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश देने के लिए शहर में राधा की घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकाली गई। तो सुखद तस्वीरें लोगों में बेटे के प्रेम ये दिखाई दे रहा है। बिंदौरी निकाली गई है, लोगों में संदेश दिया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे के बाईपास रोड पर देर रात हादसा हो गया। श्रीमाधोपुर रोडवेज डिपो की बस की पिकअप से भिड़ंत हो गई। बस अजमेर के श्रीमाधोपुर जा रही थी और इस दौरान सामने से आ रही पिकअप से भिड़ंत हो गई। हालांकि बस की रफ्तार कम होने से कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं हादसे के बाद पिकअप में सवार चालक मौके से फरार हो गया। रोडवेज बस में 32 सवारियां बैठी हुई थी। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं जालौर में मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। झगड़े में एक नाबालिग लड़के ने दूसरे लड़के पर चाकू से हमला कर दिया। देर रात मारपीट की घटना हुई और घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायल नाबालिग को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। शहर के रामदेव कॉलोनी की यह घटना है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सीकर के अजीतगढ़ में बिजली विजिलेंस टीम पर फायरिंग का मामला सामने आया। दरअसल विजिलेंस की टीम गाड़ी से बिजली चोरी की सूचना पर कार्रवाई करने जा रही थी, तभी अचानक पीछे से फायरिंग हो गई। घटना में विजिलेंस के तकनीकी हेल्पर गजेंद्र मीणा के कंधे पर गोली लगी और अजीतगढ़ के गुर्जा की धांडी खिरौटी रास्ते पर यह घटना हुई। प्राथमिक उपचार के बाद घायल कर्मचारी को जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है। सीकर के अजीतगढ़ से ये खबर है, जहां पर आपको बता दें बिजली विजिलेंस टीम पर फायरिंग का मामला सामने आया है। बिजली चोरी पर कार्रवाई करने गई थी टीम और इसी के साथ आपको बता दें कि घायलों को जयपुर भी रेफर किया गया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों पर हिरासत में लेने की बात भी सामने आ रही है। सीकर के अजीतगढ़ से खबर आ रही है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फायरिंग में ये गाड़ी के शीशे पर भी गोली लगी है, यहाँ पर छर्रा लगा है। वहीं कुछ लोगों को हिरासत में लेने की बात भी सामने आ रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं विजिलेंस टीम पर फायरिंग का ये मामला सामने आया है। तो वहीं सीकर के अजीतगढ़ से यह खबर है, जहां पर बिजली विजिलेंस की टीम पर फायरिंग का ये मामला सामने आया है। बारा के शाहबाद नेशनल हाईवे 27 पर एक बाइक बेकाबू होकर रेलिंग से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल महिला को बारा रेफर किया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाइक सवार बीची से शिवपुरी बाइक से जा रहे थे और इस दौरान बाइक का साइड स्टैंड अचानक खुल गया और बाइक का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे बाइक हाईवे पर लगी लोहे की सेफ्टी रेलिंग से टकरा गई। भीलवाड़ा के शकरगढ़ में थ्रेसर मशीन में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को मशीन से बाहर निकाला। शेरपुरा गांव में खेत में मूंग की फसल निकालने के दौरान युवक थ्रेसर की चपेट में आ गया और जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। राजधानी जयपुर के राजा पार्क क्षेत्र में एक घर में चोरी की बड़ी वारदात सामने और मामला गुरु
नानकपुरा का है, जहां पर सोमवार को 3 बदमाशों ने एक घर में घुसकर 50 लाख रुपए की जेवरात और 8 लाख रुपए चोरी की वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। वारदात के समय घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली महिला गुरुद्वारा चली गई थी और बाकी पूरा परिवार पहली मंजिल पर सो रहा था। गुरुद्वारा से लौटी महिला ने जब घर में अलमारी टूटी हुई देखी तो शोर मचा दिया। महिला का शोर सुनकर परिवार नीचे आया और देखा कि 50 लाख रुपए के जेवरात और 8 लाख रुपए नकदी चोरी हो चुकी है। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इस फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि 3 बदमाश बाइक पर खुद के चेहरे को कवर करके आए हैं और फिर घर में चोरी के लिए दाखिल होने से पहले एक बदमाश ने हाथ जोड़कर पहले भगवान को याद किया और फिर चोरी के लिए अंदर घुसे। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दौसा की। और दौसा से खबर आ रही है जहां पर कोतवाली पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया और पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया और मामले में लिप्त 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। होटल संचालक कुंज बिहारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिंकू सैनी, पायलट मीणा, आशा मीणा और सुमन बैरुआ को पुलिस ने मामले में गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को होटल में अनैतिक काम की पिछले लंबे समय से सूचना मिल रही थी। देह व्यापार की सूचना पर कांस्टेबल को बोगस ग्राहक बनाकर होटल में भेजा गया था और जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो पाया। सूचना प्राप्त हुई थी कि रेलवे स्टेशन के पास जेके गेस्ट हाउस है, उसमें देह व्यापार को लेकर कुछ अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। तो हमने अपने कांस्टेबल को भेजकर बोगस ग्राहक के रूप में और तस्दीक कराई। उसके बाद हम पास ही में खड़े थे, इशारा मिलने पे हमने कार्रवाई की तो 2 औरतें और 2 आदमी आपत्तिजनक अवस्था में मिले और होटल के जो गेस्ट हाउस का मालिक था उसको भी गिरफ्तार किया गया है अभी। वहीं राजसमंद में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज गर्मी के बीच शुरू हुई बारिश और तो वहीं धूल भरी आंधी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रेल मगरा तहसील मुख्यालय पर ओलावृष्टि भी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ओलावृष्टि की तस्वीरें। तेज बारिश आंधी के साथ हुई है, लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं, राहत भी मिली है। राजसमंद में अचानक बदला ही मौसम का मिजाज। तेज गर्मी के बीच शुरू हुई है बारिश तो वहीं धूल भरी आंधी ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। रेल मगरा तहसील मुख्यालय पर ओलावृष्टि भी हुई। इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। बिसलपुर परियोजना का शटडाउन हुआ है और 13 घंटे तक बिसलपुर परियोजना का रहेगा मीटर डाउन। सूरजपुरा प्लांट से जयपुर के लिए रोका गया है पानी। अब लाइन में पानी निकलने के बाद शुरू होगा सुधारने का काम। वहीं पीएचईडी के रिटायर्ड एक्सीएन हरलाल सिंह ने संभाला है मोर्चा। 31 मई को रिटायर्ड के बाद मोर्चे पर हरलाल सिंह और बिसलपुर प्रोजेक्ट का लंबा अनुभव हरलाल सिंह को है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर।